एवरीवन, मेरा नाम है ओनम सिंह और स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे हैं, क्योंकि वो जो टाइम था ना, उसमें मैं बस यही सोचते रहती थी कि अपना लाइफ कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि ये जो मेरा जीवन है आफ्टर सर्जरी, ये मेरे लिए एक भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। उन्होंने मुझे ये सेकंड चांस दिया है मेरे जीवन में, और ये मैं मानती हूँ कि ये मेरा एक नया जन्म है जो कि मुझे ईश्वर के तरफ से मिला है जीने के लिए। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि मुझे क्या हुआ, मतलब कौन सा डिजीज़ हुआ मुझे और किस चीज़ की सर्जरी हुई। तो मुझे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था मेरा, जिसकी सर्जरी हुई है, और ये 3 इयर्स से था। मुझे नहीं पता, डॉक्टर भी इस बात से मतलब ये नहीं कह पा रहे कि एग्जैक्ट ये कितने टाइम से था, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हुए थे वो था 2019 दिसंबर नहीं, अक्टूबर या नवंबर में मैं जब घर गई थी। तो मेरा जो ससुराल का जो रूम है ना, उसमें बाहर से खिड़की नहीं है, मतलब अंदर साइड से खिड़की है। तो मतलब वो स्टार्टिंग फेज़ था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं रात को सोती थी तो मुझे मतलब सुबह उठने के बाद यहाँ पे दर्द होता था, यहाँ पे दर्द होता था, और वो दर्द बढ़ते बढ़ते पूरे टाइम यहाँ नाक के पास दर्द होने लगता था। और वो दर्द इतना ज़्यादा होता था कि जब तक अगर मेडिसिन ना ले तो वो मतलब कितना भी कुछ भी कर ले ठीक नहीं होता था। क्योंकि नॉर्मली मुझे सर दर्द नहीं होता था, सर दर्द का मुझे मतलब कभी से ऐसा नहीं रहा कि मुझे सर दर्द रहा या मैं बहुत बीमार रहती थी, ऐसा कभी नहीं था। मतलब मैं बहुत हेल्दी थी, और मुझे कभी मतलब फीवर होता था, वो भी सीजनली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। तो उस टाइम के बाद मतलब मुझे लगा हो सकता है माइग्रेन होगा, हो सकता है साइनस होगा, क्योंकि साइनस में भी यहाँ पे दर्द होता है। फिर उसके बाद हम लोग वापस बेंगलोर आए, तो मेरे हस्बैंड के कलीग थे, तो वो बोले कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसके पास जाके दिखाओ। तो हम लोग वहाँ दिखाए, तो वो बोली कि माइग्रेन है, जो भी मेरे सिम्टम्स हैं वो माइग्रेन के हैं। तो उन्होंने मुझे दवाई दिया, तो जब दवा खाती थी तो ठीक रहता था। लेकिन फिर बात बिगड़ी कब? 2021 2021, क्योंकि 19 के बाद 20 में हो गया कोरोना। और कोरोना में क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता था, और मतलब सर में भी दर्द होता, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता था कि मतलब उसको सह नहीं सके, बस दर्द होता था, मेरे बैक साइड में दर्द होता था, और फिर नाक पे ही दर्द होता था, ये सर में दर्द नहीं होता था। और एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब डेली का मेरा था इनो पीना, अजवाइन का पानी पीना, मतलब एसिडिटी के लिए सारा कुछ करके देख लिए, लेकिन एसिडिटी ठीक नहीं होता था। ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद मतलब कंटिन्यू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लेते रहे। बात बिगड़ी 2021 के फैब के महीने में। उस टाइम क्या हुआ, मेरे मेंस्ट्रुअल इरेगुलर होने लगे, जो कि कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर से होम्योपैथिक ही ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वहाँ पे फिर से वो मेडिसिन देती तो ठीक रहता, और जब मेडिसिन छोड़ देते तो फिर से वैसे होने लगता था। क्योंकि हम लोग होम्योपैथिक के लिए इसलिए गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन एलोपैथिक का साइड इफ़ेक्ट होता है, होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग इसी के लिए होम्योपैथिक प्रेफर कर रहे थे। तो डॉक्टर मुझे रेकमेंड की कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए। चूँकि मेरा वेट था 52 केजी, अचानक से बढ़ के वो हो गया 64 केजी, मतलब बूम ऐसे करके मेरा वेट बढ़ा।
वेट बढ़ा तो उसके लिए योगा क्लासेस ज्वाइन किए, घर पे भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने लगे, डाइट मेंटेन करने लग गए। योगा से ठीक नहीं हुआ, फिर जिम ज्वाइन किए। जिम से भी मेरा वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसमें चावल मतलब सब कुछ छोड़ दिए डाइट के नाम पे, मतलब घास फूस खा करके जीने लग गए। तो तेल वगैरह तो बिल्कुल भी अवॉइड करने लगे, फिर भी मेरा वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और जो मेरे मेंस्ट्रुअल थे वो इरेगुलर ही थे, और यहाँ पे दर्द, मतलब ऐसा था कि कभी कभी सोए तो पूरे दिन ही सोए रह गए, पूरे दिन सर दर्द करना, और चीज़ें बद से बदतर होने लगी। मुझे बोलने में भी कठिनाई होने लगा। जब मैं बोलती थी तो मुझे यहाँ पे दर्द होता था, ये साइड में, राइट साइड में कान के पास दर्द होता था। चेहरा कभी कभी ऐसे फूल जाता था, हाथ और पैर स्वेलिंग होने लग गए। ये सारी चीज़ें मुझे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं हुआ था, बच्चा होने सी सेक्शन हुआ था उसके बाद भी मैं बहुत हेल्दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, तो फिर यहाँ से चीज़ें बहुत ख़राब होने लगे। 2022 2021 से लेकर 2022 तक ये प्रॉब्लम रहा। जब एक दिन क्या हुआ, मैं हलवा बनाई थी और हलवा खा रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पे ना फलों पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगा वो कीड़ा मेरे मुंह में चला गया और फिर वॉमिटिंग हो गया। और उस दिन मेरे को एकदम बोलने में दिक्कत होने लगा, ये पूरा चेहरा स्वेलिंग हो गया। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर, मतलब मेरे में एक चीज़ है ना कि ज़्यादा मैं, मतलब कितना भी दुख होता है, कितने लोग रोने गाने लगते हैं, मेरे में वो चीज़ें नहीं है। मतलब मैं जितना सह सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा सहती हूँ। जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर रिएक्ट करते हैं। तो फिर डॉक्टर गाइनो के पास गए तो फिर गाइनो टेस्ट की, ब्लड टेस्ट करवाई, तो ब्लड टेस्ट में प्रोलैक्टिन हाई निकला। तो वो बोली कि एमआरआई कराओ। एमआरआई कराने पहले तो सिस्ट निकला, जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, सिस्ट निकला। तो वो बोली कि लेकिन प्रोलैक्टिन भी हाई है और CA-125 भी हाई है। तो CA-125 मीन्स कि अगर हाई है तो उस केस में होता है कैंसर। तो जांच होने के बाद पता चला कि मेरे पिट्यूरिटी ग्लैंड में ट्यूमर है। और ट्यूमर, जब पिट्यूरिटी ग्लैंड होता है हमारा, वो मटर के साइज का होता है, मटर के दाने के बराबर होता है, जो कि बड़ा होकर के नींबू के आकार का मेरा हो गया था, जिससे पूरा कंप्रेस हुआ पड़ा था। और डॉक्टर मेरा मतलब आई टेस्ट करवाया तो डॉक्टर बोली कि बहुत लकी हो कि तुम्हारा विज़न नहीं गया है। मतलब वो मेरा, मतलब कैसे विज़न नहीं गया, क्योंकि मेरा एक साइड का दिखता ही नहीं था, वो मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता था जैसे कभी धूप में चले या कभी झुक के कोई काम किए तो मेरे सर में दर्द होने लगता था, और अजीब सा दर्द होता था। एक हेडक होता, एक दूसरा टाइप का हेडक होता था, जैसे थक जाना, कपड़ा फोल्ड करने में थक जाना, रोटी बनाने में थक जाना, जो चीज़ें जिसमें आप ऐसे सर ऐसे झुका के करते हैं, वो सब काम करने में मैं बिल्कुल थक जाती थी। तो फिर डॉक्टर यहाँ HCG एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जा कर के दिखाया, तो डॉक्टर बोले कि 2 साल हम मेडिसिन देंगे। और एक ही मेडिसिन खाते थे, कैपगुलिन खाते थे, कि इससे अगर जो सिस्ट का तो आप लोग कहानी जानते ही, वो ऑटो डिज़ोल्व हो गया था। जब डॉक्टर बोली कि प्रोलैक्टिन चूँकि हाई है इसलिए हम सिस्ट का सर्जरी नहीं कर सकते, तो प्रोलैक्टिन हाई होने की वजह से सिस्ट का सर्जरी नहीं कर हुआ मेरा। और 1 मंथ में मेरा जो सिस्ट था वो डिज़ोल्व हो गया। जबकि डॉक्टर का कहना था कि उसमें कुछ हार्ड चीज़ है, मे बी वो कैंसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट वाज टफ टाइम फॉर अस उस समय, मतलब बता नहीं सकते मेरा जीवन क्या था। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन उसको भी बहुत हंसते खेलते हम पार कर दिए। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। 2 साल कंटिन्यू मेडिसिन खाने के बाद भी बीच बीच में एमआरआई होते रहता था, लेकिन वो डॉक्टर यही बोले कि आखिर इसका कोई उपाय नहीं है, आपको सर्जरी कराना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग चले गए आयुर्वेदा के लिए,
आयुर्वेदा में भी डॉक्टर ने यही कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, आप सर्जरी करवा लो, उसके बाद हो सके आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लो, ताकि ये फिर लाइफ में कभी ना आए। क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि ये हो सकता है, फिर से हो सकता है, चांसेस 100% नहीं है, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि हो सकता है। और अगर इसका मेन है कि विज़न चला जाता है। मेरे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसमें कि सर में दर्द रहना, मतलब झुकने में दिक्कत होना, और ज़्यादा जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो तुरंत समझ में नहीं आता था। और जैसे क्या था उसमें और मेरे गर्दन में यहाँ बैक में बहुत दर्द होता था यहाँ पे, और था कि मैं अपने काम सही से नहीं कर पाती थी, और डेली का पेन होता था, डेली सर में दर्द होता था। लेकिन फिर भी जीवन मेरा चल रहा था, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आपको तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मेरी चल रही थी। तो मैंने लाइफ में बहुत टफ डिसीजन लिया कि चूँकि मेरी एक बेटी है, और अगर कुछ भी होता है मेरे लाइफ में तो फिर कौन देखेगा उसको, कोई नहीं देखता, आपको खुद ही देखना होता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको खुद ही पूरा करना होता है। तो फिर सर्जरी करा लिए। सर्जरी मेरा पूरा 7 आवर्स का चला था, और 7 आवर्स का था तो मतलब हिम्मत बहुत था, बड़ों का आशीर्वाद था, और गुरुजी का सबसे बड़ा साथ था मेरे जीवन में। क्योंकि मेडिटेशन करके मुझे बहुत ताकत मिला है मेरे लाइफ, मतलब लाइफ मेरा, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। डर तो था, लेकिन विश्वास था कि कोई है जो इतना बड़ा, जो भी मेरे लाइफ में दुख है उससे भी मुझे निकाल देगा। ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास था, जो कि हाँ, मुझे सच में इस विश्वास, सिर्फ विश्वास ही नहीं था, वही सच्चाई था मेरे जीवन का जो कि मुझे मिला। और गुरुजी ने मुझे इतने बड़े चीज़ों से निकाला है कि मैं मुझे नहीं लगता कि मैं उतना लायक हूँ जितना मुझे गुरु ने मुझे दिया। मुझे नहीं पता था गुरु का जीवन में इतना महत्व होता है, वो मुझे अब जाके पता चला है। और बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, बहुत, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन्स थे, बहुत सलाइन वगैरह चढ़ा था, जिससे बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, बहुत पेन था। सबसे बड़ा चीज़, मेरे इस बॉडी में बहुत पेन था, क्योंकि पूरा मेरा नाक से सर्जरी हुआ था, जिससे कि पूरे नाक में कॉटन डाला हुआ था, जिससे कि नाक से सांस नहीं लेना होता था, मुंह के द्वारा सांस लेना होता था। और मुंह से सांस लेना मतलब बचपन से तो हम लोग नाक से ही सांस लिए हैं, अचानक से मुंह से सांस लेने लगने पे क्या होता था, मेरा जो पूरा टंग होता था वो पूरा ही सूख जाता था। ऐसे लगता था जैसे लकड़ी होता है ना, उस टाइप का होता था। और जब टंग मेरा जो सूख जाता था तो बस ऐसे पलट जाता था, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है कि मेरा जो शारीरिक कष्ट था वो कितना ज़्यादा था, बस उसको ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते। बस उसको मैं ना, भगवान ना करे कि किसी को इतना बड़ा कष्ट मिले, किसी को भी मिले, लेकिन ये जो दुख था वो सिर्फ मैंने फील किया है। मेरी तरफ बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो कि मेरे जैसे डिजीज़ से ग्रसित थे। और हाँ, बहुत तकलीफ़ था, अभी भी बहुत सारे दिक्कतें हैं मेरे साथ, बहुत सारे दिक्कतें हैं जो कि इसको ओवरकम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रयासरत हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। या फिर आप अगर ऐसे ही उदास होकर बैठ जाओ, रोने बैठ जाओ कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अपने पास्ट को लेकर के, अपनी तकलीफ़ों को लेकर के, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका तकलीफ़ सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो आप खुद अपने आप का सबसे ज़्यादा केयर कर सकते हो, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है। रिलेशनशिप इज़ जस्ट लाइक अ टेक्नोलॉजी है। तो सब कुछ को साइड में रखिए, और सबसे पहले अपने हेल्थ को हाई प्रायोरिटी पे रखिए। मुझे नहीं पता मुझे ये कैसे हो गया, लेकिन अगर ब्रेन का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकर हो, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो,
तो बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आईसीयू में या फिर ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ कोई नहीं गया था। वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेले थी। जब मेरे बॉडी में पेन होते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि आपको कोई सब कुछ कर देगा, लेकिन आपका पेन कोई नहीं, दर्द कोई नहीं बाँट सकता। खास करके आपका शारीरिक, मन का दर्द तो कोई भी बाँट सकता है, वो भी अब बाँटने वाले बहुत कम ही हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जिनका मन का दर्द बाँटने वाला कोई मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जीवन में कितना भी दुख है, आप बस डट कर सामना करो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब चीज़ आपके मन पर डिपेंड करता है। जीवन है तो परेशानियाँ आएँगी ही, और आएँगी तो वो ख़त्म भी हो जाएँगी। ऐसा नहीं है कि ये जो टाइम है, चाहे दुःख का हो, चाहे सुख का हो, वो ख़त्म नहीं होता, वो ख़त्म होता है। बस सुख में पता नहीं चलता, दुःख में पता चलता है कि हम सफ़र कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलती हूँ मैं फिर से। बाय बाय।